हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पे। मैं विकास कुमार झा आज जो आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो है इंटेलिजेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम अपनी टॉपिक में बात करेंगे इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस का बेसिकली आईक्यू फार्मूला कैसे निकाला जाता है, आईक्यू टेस्ट किस प्रकार से किए जाते हैं, किसने पहला टेस्ट किया था। तो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा इंटेलिजेंसी का, और इंटेलिजेंसी में का आईक्यू कि क्या कनेक्शन है, फार्मूला किस प्रकार से बेसिकली डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस में आईक्यू का क्या रोल है। ठीक है, फार्मूला किस प्रकार से डेवलप किया जाता है और इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपको बता दूं मैं इस टॉपिक पर, इस पर ज़रूर ही आता है। ठीक है, पहली बात तो इंटेलिजेंसी क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए। इंटेलिजेंसी जो होती है वो मल्टीपल एबिलिटी होती है, एक से अधिक योग्यता हमारी होती है। ठीक है, तो इंटेलिजेंसी को अगर आपसे कोई पूछेगा इंटेलिजेंसी क्या है तो आप कहोगे अब मल्टीपल कैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड, किसी भी बच्चे का, किसी व्यक्ति का जो मल्टीपल एबिलिटीज़ होती हैं उसी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लर्निंग एबिलिटी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो गया, ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी हो गई, एडजस्टमेंट एबिलिटी हो गई। तो एक से अधिक जो एबिलिटी हमारे अंदर होती है या एक से अधिक जो प्रॉब्लम सॉल्व हम करते हैं उसी को हम इंटेलिजेंसी कहते हैं। तो कोई एक फैक्टर नहीं है इंटेलिजेंसी में, कोई एक पर्टिकुलर जो कारक नहीं कह सकते हम, एक से अधिक चीज़ें मिली हुई है इससे। इंटेलिजेंसी क्या है कि एक से अधिक जो बुद्धि होती है। तो इंटेलिजेंस का आप ये कह सकते हो कि क्या है, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। इसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, या इसको आप बहु आयामी संप्रत्य हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? बहुआयामी संप्रत्य, या इसको हम अ सेट ऑफ कैपेसिटीज भी कह सकते हैं। सेट ऑफ कैपेसिटी होता है कि योग्यताओं का समुच्चय या क्षमताओं का समुच्चय आप कह सकते हो। तब ये कह सकते हो इसको कि ये क्या होती है, योग्यताओं। ठीक है, क्या है ये बच्चों? योग्यताओं का समुच्चय कहलाता है, यानी कि एक से अधिक जो योग्यताएं होती हैं उसी से मिलके क्या बनती है, इंटेलिजेंसी होती है। ठीक है, तो इंटेलिजेंसी मल्टीपल डायमेंशन, इसमें लर्निंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडजस्टमेंट, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आ जाती हैं। ठीक है, अब इंटेलिजेंसी को समझने के लिए अब किसमें कितनी आईक्यू है, कितना बच्चे में इंटेलिजेंसी है, इसको हमें समझने के लिए हमें आईक्यू टेस्ट करना पड़ता है, इंटेलिजेंस टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, और आईक्यू कितने में कितना है, कितनी मात्रा में होता है, ये भी हमें जानना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये आईक्यू टेस्ट कैसे कैसे लिए जाते हैं, या आईक्यू का डेवलपमेंट हम कैसे करें, इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे किया जाता है, किसने किया था, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो बता दूं मैं आपको, जब एक फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी बहुत साल पहले, फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी तो उसने ये कहा कि भाई स्कूल के अंदर जो है हम दो प्रकार के करिकुलम बनाएंगे। ठीक है, एक हाई लेवल का होगा, एक नॉर्मल लेवल का, मतलब एक मतलब नॉर्मल बच्चों के लिए होगा, एक जो हाई स्किल वाले बच्चे होंगे उनके लिए होगा। तो हम जो करिकुलम बनाएंगे तो उनको उस दो लेवल के बिहार पे रखेंगे, लेकिन किस बच्चे को कौन सा करिकुलम दें या किस बच्चे का लेवल कैसा है, इसके जजमेंट के लिए आईक्यू को हमें, मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट हमें करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस टेस्ट हम करेंगे, जिसकी जैसी आईक्यू होगी उसके बिहार पे हम उनको करिकुलम, यानी कि उनका जो सिलेबस या जो कंटेंट होगा वो उनको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एक बात रखी गई। तो इसका जो काम सौंपा गया, मतलब आईक्यू निकालने का काम जो सौंपा गया, इंटेलिजेंस निकालने का काम वो सौंपा गया था किसको बच्चों? वो कहा था अल्फ्रेड बिने को। ठीक है, तो याद रखना 1905 में 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ। याद रखना, हिस्ट्री में भी वैसे याद रखना बच्चों, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट अगर आपसे कोई पूछेगा, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो लिया गया था, ये टेस्ट जो हुआ था 1905 में हुआ था, और ये किसने किया था? अल्फ्रेड बिनेट ने। ठीक है, तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट 1905 में अल्फ्रेड बिने ने किया था। ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं पहला बुद्धि परीक्षण, पहला बुद्धि परीक्षण। ठीक है बच्चों, तो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया था? अल्फ्रेड बिनेट ने। और अब मैं बता दूं कि अल्फ्रेड बिने को जब उन्होंने टेस्ट पहला किया, इसी टेस्ट के बिहाफ पर इनको हम फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट
टेस्ट भी कहते हैं, यानी कि बुद्धि परीक्षण के पिता, इनको कहा गया था बच्चों, बुद्धि परीक्षण के पिता। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, खासकर सीटेट के अंदर, कि पहला इंटेलिजेंट टेस्ट किसने किया था, तो क्या नाम लिखोगे आप बच्चों, बिने ने किया था। ठीक है बच्चों, कब किया था, 1905 में, 1905 में पहला टेस्ट दिया गया। ठीक है, और ये टेस्ट जो था बच्चों, ये छोटे बच्चों पर किया गया था। ठीक है, यानी कि टेस्ट जो किया गया था वो चिल्ड्रन पे किया जाता था, चिल्ड्रन पे यानी कि बच्चों पर, और चिल्ड्रन की जो एज थी वो 3 से लेकर 13 साल की एज थी, 3 to 13 ईयर्स के बच्चे के ऊपर ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये टेस्ट जो है बच्चों, याद रखना, ये एक वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट था। कैसा था बच्चों, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। कैसा था बच्चों, ये वर्बल टेस्ट था और इंडिविजुअल टेस्ट था, यानी कि 1 by 1 ये टेस्ट जो था वो बच्चों पर किया गया था। तो उन्होंने जब टेस्ट किए तो टेस्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि भाई किसकी कितनी बुद्धि होती है, उस बिहाफ पर उन्होंने बुद्धि के बारे में बताया। ठीक है, तो एग्जाम में हमेशा आप पूछता है कि पहला इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वह कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। किसने किया था, एल्फ्रेड बिने ने किया था। ठीक है बच्चों, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। आप देखिए 1908 में 3 साल बाद 1908 में 1908 में साइमन के साथ, बिने के साथ एक व्यक्ति ने काम किया, उसका नाम था साइमन। ठीक है, साइमन ने बिने के साथ मिलकर जो उन्होंने टेस्ट को, मतलब उसके एक तरह से सहयोगी थे वो। ठीक है, तो साइमन ने ये कहा कि भाई जो भी हम टेस्ट लेंगे बच्चे का, जो टेस्ट बनाया जाता है या बनता है, उसमें जो हम प्रेफरेंस देंगे बच्चे की मेंटल एज को देंगे। तो यानी कि मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट था 1908 में आया था, और ये किसने दिया था बच्चों, साइमन ने। ठीक है, साइमन जो बिने के साथ मिलकर, या आप बिने भी देख लेते हो तो बिने साइमन जो है, लेकिन कहीं ना कहीं से जो बात रखी थी मेंटल एज की, वो किसने रखी थी बच्चों, साइमन ने। ठीक है, तो साइमन ने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया। मेंटल एज यानी कि बच्चे की मानसिक आयु, कि बच्चे के इंटेलिजेंट टेस्ट जो होगा उसमें हम बच्चे की मेंटल एज को प्रेफरेंस, यानी मेंटल एज भी उसके अंदर रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1908 में साइमन ने मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट रखा कि जो आईक्यू हम बच्चे का जो इंटेलिजेंट टेस्ट करेंगे उसमें एमए को, ठीक है, एक प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब 1912 में देखिए बच्चे, अभी तक जो इंटेलिजेंट टेस्ट होते थे इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं था। फार्मूला के बिहाफ के नहीं, बच्चे की प्रेजेंस या बच्चे की जो वर्बल एबिलिटी के बिहाफ पर, या बच्चा कितना क्वेश्चन भेज सकता है उसके बिहाफ पे हमने इंटेलिजेंट टेस्ट किया था। बट पहला जो फार्मूला ऑर्गेनाइज किया गया था वो 1912 में किया था। तो याद रखना, पहला आईक्यू का फार्मूला, ये एग्जाम में आ जाएगी, आईक्यू जो फार्मूला बनना शुरू हुआ था या बना गया था वो 1912 में हुआ था। और ये जो फार्मूला दिया था वो था विलियम स्टर्न ने। हमेशा बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है कि टर्मन है कि बीने है, बच्चे इसी में क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो आईक्यू का फार्मूला जो इनिशियली तैयार किया गया था वो विलियम स्टर्न ने किया था। किसने किया था बच्चों, विलियम स्टर्न ने आईक्यू का फार्मूला तैयार किया था। ठीक है बच्चों, बट इस फार्मूले को, इस फार्मूला क्या था अभी एक बार देख लेंगे कि भाई बच्चे की एमए ऊपर और सीए नीचे, ऐसे हम बच्चे की आईक्यू निकालेंगे। एमए होता है मेंटल एज, आपको पता ही है, ठीक है। सीए होता है क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, गुना, ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया आईक्यू। तो एम ए अपॉन में सी ए से हम किसी बच्चे की आईक्यू निकाल सकते हैं। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट कोशेंट, यानी कि बुद्धि लब्धि। क्लियर है बच्चों। बट इस फॉर्मूले को कंप्लीट जो किया, इसको कंप्लीट जो किसने किया था, उसका नाम था बच्चों टर्मन। टर्मन नाम के व्यक्ति ने, आपको बता दूं, टर्मन नाम के व्यक्ति ने इस फॉर्मूले को आपका कंप्लीट किया था। और एक फॉर्मूला उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया भाई एम ए अपॉन में सी ए मल्टीप्लाई बाय 100। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके टर्मन ने इसको क्या किया बच्चों, कंप्लीट किया गया। तो कोई एग्जाम में आपसे पूछता है कि जो आईक्यू का फॉर्मूला था वो किसने पहली बार दिया,
तो याद रखना स्टर्न नाम आएगा। बट कंप्लीट फॉर्मूला किसने किया था, तो आप किसका नाम आएगा बच्चों, टर्मन का नाम आएगा। ठीक है, टर्मन ने इसको क्या किया था, बस कंप्लीट किया था, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे आप किसी बच्चे की IQ निकाल सकते हो और ये बता सकते हो बच्चा किस कैटेगरी में है और किसको हम किस क्या नाम है क्षेत्र में हम क्या सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और अगर तो तुम्हें 1916 में टर्मन ने भी, आपने ये भी बात भी सुनी होगी, 1916 में टर्मन ने एक स्केल तैयार किया था IQ का, जिसका नाम था साइमन बीने स्केल टेस्ट के नाम से था, एक स्केल तैयार किया गया था। तो एग्जाम में पूछ लेते साइमन बीने स्केल टेस्ट किसने दिया, तो आप याद रखना बच्चों नाम किसका आएगा, ये भी टर्मन का ही आता है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसका क्लासिफिकेशन किसने किया था, IQ का क्लासिफिकेशन किसने किया, यानी कि किसने IQ को वर्ग में बांटा। मतलब क्लासिफिकेशन तो ये हुआ कि भाई कौन से बच्चे को किस में रखें, भाई 120 बुद्धि है उसको हम किस कैटेगरीज में रखें। तो कैटेगरीज वाइज जो क्या नाम है एक इंडिविजुअल को क्लासीफाई किया था, ये भी टर्मन ने ही किया था। तो ठीक है, तो आप लिखोगे क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल on the basis of IQ, यानी कि बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण। क्या बोलेंगे इसको हम, बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, तो बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किसने किया था, तो यहाँ भी नाम किसका आता है बच्चों, टर्मन का ही आता है। किसका नाम आता है, टर्मन का। उन्होंने किस प्रकार से क्लासिफाई किया था ये आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे आप ऐसे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप IQ और यहाँ पे लिखेंगे क्लास, किस वर्ग में बच्चा आएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा था भाई अगर आपकी IQ 140 प्लस है, कितनी है बच्चों, अगर आपकी IQ 140 प्लस है, 140 प्लस है, तो 140 प्लस वाले बच्चे को हम कहते हैं गिफ्टेड। गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड। तो 140 प्लस, हालांकि देखो आपको अलग अलग बुक में अलग दिखेगा, कहीं 130 प्लस वाला बच्चे गिफ्टेड होता है दिखेगा आपको, कहीं 135 वाला भी होता है, लेकिन टर्मन का हम हमेशा से सही मानते हैं। टर्मन के अकॉर्डिंग अगर 140 प्लस अगर आपकी IQ है तो आप एक प्रतिभाशाली बच्चे हैं, गिफ्टेड बच्चे कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको याद रखना। 120 से अगर आपकी 139 IQ है तो इनको कहा जाता है वेरी सुपीरियर। वेरी सुपीरियर को कहते हैं हम अति प्रखर बुद्धि बालक। क्या बोलते हैं बच्चों, अति प्रखर बुद्धि बालक। ठीक है, चलिए अगर आपकी IQ 110 से 119 है तो इनको बोला जाता है सुपीरियर। सुपीरियर या हम इसको अबव एवरेज भी कह सकते हैं, यानी कि औसत से उच्च बुद्धि बालक। क्या बोलते हैं बच्चों, औसत से उच्च बुद्धि बालक। ठीक है, अब आते हैं 90 से अगर आपकी 109 IQ है तो ये जो बच्चे होते हैं इनको कहा जाता है एवरेज। एवरेज यानी कि औसत बुद्धि वाला बालक। तो आपको ये याद रखना है, जिनकी IQ 90 से 109 होती है ये एवरेज बच्चे होते हैं, और 80 से 90% जो बच्चे पैदा होते हैं वो एवरेज IQ के होते हैं। यानी कि 100 में से 80, 85 या 90 बच्चे जो पैदा होंगे वो कैसे होंगे, एवरेज IQ के होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब इससे देखो, अब से इससे ऊपर एवरेज से ऊपर थे, इससे नीचे सब एवरेज से क्या होंगे बच्चों, नीचे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपकी IQ 80 से 89 है, कितनी है बच्चों, 80 से अगर 89 अगर आपकी IQ है तो इनको कहा जाता है बिलो एवरेज।
क्या बोलते हैं इसको हम, बिलो एवरेज, यानी कि औसत से नीचे, है ना। इसको हम औसत से नीचे कहते हैं, या इसको आप ये भी कह सकते हो कि इन बच्चे को हम कहते हैं बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़ा बुद्धि वाला बालक। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आपकी IQ 70 से लेकर 79 है तो इन बच्चों को कहा जाता है आपका मेंटल रिटार्डेड या डल माइंडेड चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि मानसिक, इसको बोलते हैं मेंटल रिटार्डेड, है ना। रिटार्डेड मतलब होता है मानसिक मंदन बुद्धि। और ये जो बच्चे होते हैं ये होते हैं माइल्ड वाले बच्चे। माइल्ड मतलब कि बहुत कम बुद्धि मंदबुद्धिता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन उसको कहते हैं, यानी कि कम रूप से मानसिक मंदन बुद्धि वाला बालक। ठीक है, चलिए अगर आपकी IQ 50 से लेकर 69 है, अगर किसी बच्चे की है, तो इसको कहते हैं बच्चों दैट इज मोरॉन। मोरॉन मतलब मूर्ख बालक होता है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं, मोरॉन मूर्ख बुद्धि बोलते हैं, या इसको हम कहते हैं मॉडरेट IQ वाला बच्चा। मॉडरेट मतलब होता है कि मतलब ज़्यादा कम होती ना, नहीं बहुत ही कम मानी जाती है। तो मॉडरेट यानी कि मूर्ख बुद्धि वाला बालक ये कहलाता है। ठीक है, अगर आपकी IQ 25 से लेकर 49 है तो इनको कहा जाता है बच्चों, याद रखना, इनको कहा जाता है फीबल माइंडेड। फीबल मतलब होता है दुर्बल, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दुर्बल बुद्धि बालक। ठीक है, दुर्बल बुद्धि बालक बोलते हैं। और ये होते हैं सीवियर वाले। सीवियर मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा जिनकी मंदता होती है, सीवियर बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो मंदबुद्धिता होती है। ठीक है, चलिए और अब 0 से लेकर अगर 24 अगर आपकी IQ है, या 21, 22 जो भी आप लगा लो, इनको कहा जाता है बच्चों ईडियट। ईडियट या इसको आप जड़ बुद्धि बालक भी कह देते हैं। और ये बच्चे कहलाते हैं प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब जिनकी जड़ बुद्धि होती है, जिनकी मतलब ये बहुत कम बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा 90 से जो है ऊपर वाले बच्चे होते हैं, अबव एवरेज होते हैं, इससे बच्चे जिसे होते हैं वो माइल्ड मॉडरेट सीवियर की जैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो टेबल है आपको याद करना होगा। इस टेबल को याद कर लोगे, इसी के बिहाफ पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, कि जैसे MA अगर दिया हुआ है, CA निकालना है, CA दिया हुआ है, MA निकालना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ट्रिक दे देता हूं। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इनफैक्ट सॉल्व आपका जो टाइम है कहीं हम स्टोर कर सकते हैं। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन तो होता नहीं है कि आप इसमें आपको टाइम लगे, बट बेसिकली कहीं ना कहीं ट्रिक से या थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर भी हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। चलिए तो आपको बता दूं मैं, पहली बात तो ये कि अगर आपकी मेंटल एज CA के बिल्कुल बराबर है, मतलब किसी भी एग्जाम में दिया हुआ है कि मेंटल एज जितनी है उतनी CA है, जितनी वास्तविक आयु उतनी ही मानसिक आयु, तो याद रखना इस बच्चे की IQ हमेशा 100 निकलेगी। कितनी निकलेगी बच्चों? हमेशा से 100 इसकी IQ निकलेगी। ठीक है, चलिए ये आपको हमेशा याद रखना है, इनकी IQ हमेशा 100 निकलेगी। ठीक है, अगर आपको अब देखिए MA CA से 2 साल ज़्यादा दे रखा है, अब हम 2 का गैप ले लेते हैं। MA CA से अगर 2 साल ज़्यादा दिया हुआ है, यानी कि मेंटल एज ज़्यादा है, मानसिक आयु ज़्यादा है, तो आपको ये याद रखना है कि इसकी जो IQ जो निकलेगी बच्चे की, वो हमेशा याद रखना 100 से ज़्यादा निकलेगी। IQ कितनी निकलेगी? 100 से ज़्यादा। और ये हम ये कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इनकी IQ याद रखना 110 प्लस निकलती है। 110 क्या निकलेगी? प्लस ही निकलेगी। ठीक है, आपको याद रखना, कैलकुलेशन करके देख लेना आप लोग। मेंटल एज CA से आपकी 110 प्लस ही निकलती है अधिकतर केसेस में, याद रखना। ठीक है, अच्छा अगर CA ही ज़्यादा दे रखा है MA से 2 साल, 2 ईयर की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि इसमें IQ जो है 100 से क्या निकलेगी? कम निकलेगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। और कितनी कम निकलेगी अभी आपको बताता हूँ, बच्चे की IQ बिलो 90 निकलेगी। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से देख लेते हैं। ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। ये मैंने आपको 2 साल का बनाया है, ये 4 साल का और 5 साल का भी हो सकता है, बट ज़्यादातर एग्जाम में 2 ईयर का ही गैप देता है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, अब क्वेश्चन के भी यहाँ पे आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी बच्चे की IQ निकालनी है, CA दिया हुआ है 12 साल,
और MA दिया हुआ है 10 साल। ये आपका वो है, बोलता है जिसकी IQ निकाल के दिखाओ, ठीक है। और आपको ऑप्शन दे देता है 95, 110, ठीक है, 76 और चौथा है 83, ठीक है, 83, 84 कुछ भी लिख लो आप। चलिए अब देखिए बच्चों क्या है, कितना है यहाँ पर CA 12, MA कितना है यहाँ पर 10, यानी कि CA MA से कितना ज़्यादा है, 2 साल ज़्यादा है ना। यानी कि अब CA जब MA से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, 90 से कम निकलती है। 90 से कम क्या दिया हुआ पहला 83, यही इसका आंसर होगा। चाहे उसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए आपको दिखाता हूँ, IQ दिया हुआ है, MA ऊपर होता है, CA नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, MA कितना दिया हुआ है 10, CA कितना दिया हुआ है 12 मल्टीप्लाई बाय 100, काटो 6, 5, 3, ठीक है, 50, ठीक है। अब कितना हो गया ये 250, 250 को 3 से डिवाइड किया हमने तो कितना होगा 3 अट्ठे 24, 1 3 तिया 9, पॉइंट में आसपास निकलेगा, आंसर क्या निकलेगा 83। तो मैंने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट ट्रिक देखा और सॉल्यूशन हमने कर लिया, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब एक बार इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको, अगर मान लो कि बच्चे की IQ निकालनी है, CA दे रखा है 12, MA दिया हुआ है 12, सॉरी MA दिया हुआ है मान लो 14, और बच्चे की IQ आपको निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे CA ज़्यादा है, MA ज़्यादा है। MA 14 दे रखा है, CA 12, ठीक है, और ऑप्शन देता है 116, सॉरी 120, 116, 92 और 98। तो 110 प्लस में पहला क्या है ऑप्शन 116, इसका आंसर इसके आसपास ही निकलेगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। MA अपॉन में CA है ना, MA कितना दिया हुआ है 14, CA कितना दिया हुआ है 12, गुना में कर दीजिए 100, 6, 50, 3, 7, 7 पंचे 35, डिवाइडेड बाय 3, 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3, 2, 3 अट्ठे 24, तो वो अप्रोक्सीमेटली 16 के आसपास ही निकल जाएगा इसका IQ। तो आप क्या निकालोगे 116। तो आपने देख रहे हो कि हमारा ट्रिक जो है कहीं ना कहीं काम आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो कहीं ना कहीं ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ट्रिक नहीं लग पाएगा तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट ये केवल आपको IQ निकालने के लिए नहीं, आप CA या MA भी निकाल सकते हो। अगर मान लो दे दिया भाई IQ दिया हुआ है 115 और CA दिया हुआ है 12 और बोला है आपको MA निकाल के दिखाओ, तो निकाल लोगे आराम से। MA निकालना है, IQ कितना रखा है 115 यानी कि 110 प्लस है। 110 प्लस में क्या होता है, MA CA से 2 साल क्या होता है ज़्यादा होता है, और वैसी बात है भाई। तो ये अगर 12 दिया हुआ है तो ये 2 साल इसको बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 14। तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी IQ निकलेगी इसके बच्चों 14 निकलेगी। तो ये ट्रिक आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत काम देगी, ठीक है। तो याद रखना, ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ट्रिक जो बताए हैं कहीं ना कहीं आप इसका यूज कर पा रहे होगे, ठीक है। यूज़ हमेशा से करोगे, आपसे याद रखना, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। और दूसरे को कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि उनको भी ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।